जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर उपस्थित हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विशेष पूजा आराधना जप ध्यान और तप करते हैं, उनका बहुत ही विशेष फल उन्हें प्राप्त होता है। एकादशी के दिन की गई पूजा पाठ आपको अन्य दिनों में की जाने वाली पूजा पाठ से हजारों गुना ज़्यादा फल प्रदान करती है। महीने में आने वाली चांदन की एकादशी और पूर्णिमा की यदि आप विशेष व्रत और पूजा विधान करते हैं तो आपको अनेक प्रकार के पुण्य लाभ प्राप्त होकर आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास कैसे होता है वो भी हम आज आपको बताएंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर दीजिए, क्योंकि आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरने के लिए और सारी कष्ट तकलीफों को दूर करने के लिए जो भी सरल से सरल उपाय शास्त्रानुसार बन सकता है वह बताने के लिए ही, उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए ही यह चैनल बनाया गया है, जिसका मुख्य शीर्षक धन लाभ एवं स्वास्थ्य लाभ है। हम आपको बता रहे थे एकादशी के व्रत में यदि आप पूरा पूजा विधान करते हैं तो भगवान विष्णु अति प्रसन्न होकर आपको वो सभी आशीर्वाद प्रदान करते हैं जिनसे आपका जीवन आनंदित हो जाता है और आपके जीवन के सभी कष्ट क्लेश स्वतः ही दूर होने लगते हैं। जैसे जैसे आप एकादशी के व्रत की संख्या को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपके जीवन में अनेक सुख सुविधाएं, वैभव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आना आरंभ हो जाता है। जहाँ पर भगवान विष्णु की कथा कहानी व्रत उपवास रखे जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु का वास होना आरंभ हो जाता है, वहीं पर माँ लक्ष्मी भी अपना आशीर्वाद जरूर बरसाती हैं, क्योंकि आप जानते हैं भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जोड़ी हमेशा एक स्थान पर विराजमान रहती हैं। भगवान विष्णु की जहाँ पूजा होगी, एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए, यह बात हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। हमारी स्पेशल वीडियो है जिसमें लिखा गया है कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाते और एकादशी के दिन क्या खाएं, यह भी हमारी एक अन्य वीडियो है जो हमारे चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए और बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए, ताकि आने वाली जो भव्य जानकारी हो आप तक पहुंच सके, सबसे पहले आपके चैनल पर आए। यदि आप चाहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय पर किए जाने वाले दान का जितना पुण्य फल होता है वह आपको प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ आप एकादशी का एक व्रत महीने में एक बार यदि करते हैं तो आपको सूर्य ग्रहण में किए गए दान का भी पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। जिनके पितर घर में मलिन हो चुके हैं, मलिन पितरों के लिए क्या संकेत होते हैं यह हमारी अन्य वीडियो में भी बताया गया है और हम आपको यहाँ भी बता देंगे कि यदि किसी को बुरे स्वप्न आते हैं या अलग तरह से डरावने सपने आते हैं, आपको सपने में अलग अलग तरह से सांप दिखाई देते हैं या आपको अनेक तरह के भयानक भयावह आपको डराने वाले सपने बच्चों को, बूढ़ों को या आपको आते हैं, तो उसी प्रकार आप समझ लें कि आपके पितर मलिन योनि में हैं, उन्हें उत्तम पितरलोक की प्राप्ति नहीं है। उन्हें उत्तम पितरलोक की प्राप्ति के लिए भी आप ये एकादशी का व्रत यदि करते हैं तो उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति के रास्ते खुल जाते हैं। यदि सपने में आपको भूत, जिंद, प्रेत और अन्य भयानक राक्षसों का रूप दिखाई देता है और भयावह यदि आप सपने में डर कर उठ जाते हैं तो आप समझ लें आपको यह व्रत उन सभी परेशानियों से, उन संकटों से उबार लेगा। आपके घर में पितरों को इतना सक्षम बना देगा कि आपके घर में
अचानक अनेक ऐसी खुशखबरियां आनी शुरू हो जाती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यदि घर में बनते बनते आपके काम बिगड़ रहे हैं तो आपके पितृ सक्षम नहीं हैं, आपके कुल देव सक्षम नहीं हैं, आपके इष्ट देव सक्षम नहीं हैं। उनके लिए आपको यथानुसार पूजा करवानी होती है, उनके व्रत उपवास करने होते हैं और उन्हें भोग अर्पण करना होता है। भोग लगाने की क्या विधि होती है यह भी हम अपनी अन्य वीडियो में बता चुके हैं। एकादशी का व्रत यदि आप नियम से करते हैं तो ये विश्वास मान लीजिए 11 एकादशी के व्रत होने तक संकल्प करके यदि आप करते हैं लगातार 11 एकादशी व्रत, तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी आपके जीवन में जितनी कष्ट तकलीफें हैं उन्हें तो हरेंगे ही, साथ में अपने आशीर्वाद से आपकी तिजोरियों को भी भर देंगे। आपको रख रख के भूलने की भी इतनी सक्षम धन की संपत्ति की प्राप्ति होगी कि आप धर धर के भूलने लग जाएंगे। घर में सुख शांति की स्थापना यदि आप करना चाहते हैं, घर में हर तरह से जो अशांति फैली हुई है यदि आप उसको भी शांति बनाए रखना चाहते हैं तो उस शांति के लिए भी आप ये एकादशी का व्रत करें। एकादशी के व्रत से आपके घर में सभी व्यक्तियों के मन में भी शांति का ठहराव हो जाएगा। धन धान्य यदि पुत्र की वृद्धि आप चाहते हैं तो धन के साथ साथ संतान में पुत्र प्राप्ति का यदि आप योग चाहते हैं तो वह भी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से बन जाएगा यदि आप ये एकादशी के व्रत करना आरंभ कर देते हैं। और विशेष प्रकार से मंदिर में भी और अपने घर में भी यदि सक्षम हो तो मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के विशेष पूजा आराधना करें, दीप दान करें, फल फूल नैवेद्य उन्हें अर्पण करें। यदि मंदिर जाने में सक्षम नहीं है तो अपने घर में ही भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने ही दीप जला करके फूल फल नैवेद्य उन्हें अर्पण करें, धूप जला करके उन्हें आरती करें। और आपको हम बताना चाहेंगे, एक बार इंद्र पद को प्राप्ति के लिए राजा नहुष ने भी एकादशी व्रत का विधान किया जिससे उन्हें इंद्र पद की प्राप्ति हुई और वो काफी सालों तक इंद्र पद पर आसीन रहे। सभी देवताओं के सर्वसम्मति से चुने जाने पर उनके संरक्षक बने थे। माता लक्ष्मी का वहाँ स्थायी निवास बन जाता है जहाँ भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है, एकादशी का व्रत किया जाता है और गौ माता की सेवा की जाती है। समय अनुसार आप अपने घर से अन्न के रूप में चाहे रोटी हो या फल फ्रूट हो, किसी भी प्रकार से गाय की सेवा जरूर करें। गौशाला में जाकर अपने हाथ से या कहीं रास्ते में भी मिलती हैं तो गाय को आप यदि कुछ खिलाते हैं, चारा खिलाएं, रोटी खिलाएं, गुड़ खिलाएं या अन्य किसी भी माध्यम से केले खिलाएं, कोई फल फ्रूट खिलाएं तो 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा का पुण्य आपको प्राप्त होगा। और भगवान कृष्ण की विशेष संरक्षण में रहने वाली गौवंश गौ माता की सेवा करने से आपको भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस तरह की अन्य जानकारियां हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लें और शेयर करके पुण्य प्राप्त करें। अपने अन्य दोस्तों तक भी यह जानकारी जरूर पहुंचाएं। जय श्री राम मित्रों।